राम राम मैडम। वो मुझे ना आपकी सोसाइटी में फ़्लैट चाहिए था, तो आप चल करके मुझे दिखा दीजिए। हमारी सोसाइटी में कोई फ्लैट खाली नहीं है, अब तुम जा सकते हो। क्या कहा मैडम आपने? कोई फ्लैट खाली नहीं है? अरे अभी 2 दिन पहले तो मैं आया था और उन भाई साहब से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि जब आपका मन करे तब आ जाना, फ्लैट खाली हम आपको दिखा देंगे। देखिए, फ्लैट तो खाली है, लेकिन अभी हम ऐसे किसी भी इंसान को नहीं देंगे जो ईएमआई पे हमें पैसे दे। और तुम्हें देख के साफ जाहिर होता है कि तुम ना ईएमआई पर ही पैसा दोगे। अभी हमें कैश पैसे चाहिए। अरे नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हो। आप मेरी बात तो सुनो। अरे बस करो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। और वैसे भी तुम्हारी ना औकात नहीं है शहर के फ्लैट्स खरीदने की। तुम्हें पता भी है कितने महंगे मिलते हैं ये। तुम्हारी औकात पता है क्या है? सिर्फ भैंसों का गोबर उठाने की। तो जाओ अपने गांव में जाओ और खेती बाड़ी करो, यहाँ शहर में आके फ्लैट मत मांगो। देखिए मैडम, आप ऐसे मेरी औकात के बारे में कैसे बोल सकते हैं? आप मुझसे पहली बार मिली हैं और कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं आप मेरी औकात का? अच्छा, तो अब तुम मुझे बताओगे? तुम्हारे हुलिये से ना साफ जाहिर होता है कि तुम गांव के गवार हो। अरे एक बार अपने कपड़े देखो, और ऊपर से ये गमछा जो तुमने टांगा हुआ है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ पर नौकर ओढ़ते हैं ऐसा? तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? जाहिल कहीं के। क्या कहा मैडम आपने? मेरे पहनावे से आपको पता चल रहा है कि मैं गवार हूं या नहीं? क्या दिक्कत है मेरे कपड़ों में? और ये गमछा हम भारतीयों की शान है, और आप ऐसे कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रही हैं। यू नो व्हाट, तुम जैसे गांव के गवारों की ना बस एक ही दिक्कत है, तुम लोग शहर में आकर भी नहीं बदलते, यही अपना हुलिया उठा के लेके आ जाते हो। देखिए मैडम, आप जिस शहर की बात कर रही है ना, उस शहर में रहने वाले लोग 50% गांव से आते हैं, और उन्हीं की वजह से आपको घर में खाना नसीब होता है, क्योंकि आपके घर में जो खाना बनाता है ना वो भी गांव से ही आता है। और हाँ मैडम, आप शहर वाले लोग तो इतने आलसी होते हैं कि अगर आपको प्यास भी लग रही हो ना, तो आप बेड पे बैठे बैठे पानी मंगाते हो, और वो पानी देने वाला नौकर भी ना गाँव से ही आता है। ओ हेलो, मुझे ना ज़्यादा ज्ञान मत दे। मुझे सब पता है, जो गांव के लेबर यहाँ शहर में काम करते हैं ना, उनको अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं, कोई फ्री में नहीं करते हैं। और अपना ये ज्ञान अपने पास ही रख, समझा तू? देखिए मैडम, आप शहर वालों की ना यही प्रॉब्लम है, आप हर चीज़ों को पैसे से तोलते हो। इंसानियत नाम की चीज़ तो आप में है ही नहीं। देख, अब ना तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है और कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है। अगर तू अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर नहीं गया ना, तो गार्ड को बुला के धक्के मार के तुझे बाहर निकालूंगी। देखिए मैडम, आप जो मर्जी बोलिए, पर मुझे इस सोसाइटी में फ्लैट लेना है तो लेना है। बिना फ्लैट खरीदे तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। एक काम कीजिए, आप अपने ओनर को बुलाइए। खैर छोड़िए, आपसे नहीं होने वाला कुछ, मैं खुद ही उन्हें फ़ोन करके बुला लेता हूँ। इतने बड़े आदमी तो जैसे गवार से मिलने आएंगे, चुपचाप निकल जाए यहाँ से। हेलो सम्राट भाई, मैं ना आपकी सोसाइटी में आया हूँ। हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। हाँ, आप यहीं आ जाओ। ठीक है, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप जल्दी आ जाओ। एक सेकंड, क्या बोला तूने? सम्राट भाई, तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? गांव के गवार, तुझे पता भी है वो कितने बड़े ऑनर है इस कंपनी के, और तू उन्हें भाई करके बोल रहा है। जब वो आएंगे ना, उन्हें सर करके बोलियो तमीज से। अरे जतिन भाई, कैसे हो तुम? बढ़िया भाई, राम राम। राम राम। और कैसे हो तुम? सब बढ़िया भाई, आप सुनाओ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। एक काम करते हैं, चलो क्यों ना हम बैठ के बातें करते हैं। हाँ चलो। गुरप्रीत, तुमने सर को बैठने के लिए नहीं बोला क्या? एक सेकंड सर, सर आप जानते हो क्या इस गवार को? क्या कहा तुमने? जानते हो? अरे ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और तुम्हें पता है इस शहर के अंदर 3-4 कंपनी चल रही है। साल का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए का है। अरे नहीं सम्राट, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। क्या तूने 100 करोड़ को भी पार कर दिया? अरे भाई कितना पैसा कमाएगा तू? कम से कम अब बैठ के तो खा ले। अरे सम्राट भाई, भगवान ने हमें एक ही ज़िंदगी दी है, और इस ज़िंदगी में भी अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या करेंगे? और वैसे भी यही उम्र तो है ना हमारी पैसा कमाने की। अगर अभी पैसा नहीं कमाएंगे तो क्या बुढ़ापे में कमाएंगे? ये भी सही है यार। चल बैठ के बातें करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ जतिन भाई, तो अब बताओ कैसे आना हुआ हमारी ऑफिस में? अरे सम्राट यार, मैं तुझे क्या ही बताऊँ, इस शहर में ना मेरी बहुत सारी कंपनियाँ हो गई हैं, पर आज तक मैं एक रहने के लिए अपना घर भी नहीं बना पाया हूँ। और मैंने सुना है ये सारी सोसाइटी तेरी है, और तूने इसमें बहुत अच्छे फ्लैट बना रखे हैं, तो मैंने सोचा 1-2 फ्लैट इसी में ले लूँ, और घर वालों की भी आसानी हो जाएगी इससे। और फ्लैट लेने के लिए मैं कुछ पैसे भी लेकर आया हूँ। ये देख, मैंने सोचा कुछ एडवांस दे दूँगा तो फ्लैट मेरे नाम हो जाएगा। ये पैसे किसको दूँ मैं? मैनेजर को दे दूँ तेरी?
तुझको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तुझे पता है जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तूने मेरा कितना साथ दिया है, और आज तुझको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुझसे पैसे ले लूँगा? बिल्कुल भी नहीं। अरे सम्राट भाई, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तेरी सोसाइटी में इतने अच्छे अच्छे फ्लैट हैं, मुझे पता है उनकी कीमत 1 करोड़ से भी ऊपर होगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि तू मुझे फ्री में दे देगा फ्लैट। अरे होने दे यार महंगे, तुझसे बढ़कर थोड़ी है। अरे छोड़ यार। मैनेजर, ये लो पैसे और एक फ्लैट मेरी वाइफ के नाम पर बुक करा देना। सर, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी, आपको इतना भला बुरा बोला। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े आदमी हैं, नहीं तो मैं आपसे कभी इतनी बदतमीजी से बात नहीं करती। क्या बदतमीजी? ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी तुमने इसके साथ? अरे सम्राट भाई, मैं बताता हूँ। मैं जैसे ही इस ऑफिस में आया ना फ्लैट लेने के लिए, तभी मेरी मैडम से मुलाकात हुई। मैंने इनको देखा और बोला कि मैडम मुझे ना फ्लैट चाहिए। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे पहनावे को देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम फ्लैट ले भी पाओगे यहाँ पे। तुम एक गांव के गवार हो और गांव में जाकर अपने भैंस का गोबर साफ करते रहो। इन्होंने तो मेरी औकात ही याद दिला दी। और मैडम तो गांव वालों की बहुत बेइज्जती भी कर रही थी। अब इन्हें क्या पता गांव के लाइफस्टाइल के बारे में। और तुझे तो पता ही है ना कि हम बचपन से ही गाँव में ही पले बड़े हैं। खैर, मैंने मैडम को कुछ नहीं बोला। गुरप्रीत, तुम्हारे अंदर ज़रा से भी कॉमन सेंस नहीं है क्या कि लोगों से कैसे बात करना है, कैसे बात नहीं करना है? और तुम गांव वाला बोल करके इसकी बेइज्जती कर रही हो। तुम्हें पता नहीं क्या शायद कि मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ? और तुमको पता है तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से मैं तुमको इस कंपनी से भी बाहर कर सकता हूँ। सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी किसी को ऐसा नहीं बोलूँगी, कभी किसी को जज नहीं करूँगी। ट्रस्ट मी सर, बस एक लास्ट चांस प्लीज़। देखो गुरप्रीत, तुमको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुमको माफ़ी मांगना ही है ना तो मेरे इस दोस्त से माफ़ी मांगो जिसके साथ तुम बदतमीजी से पेश आई हो। समझी तुम? सर आई एम सॉरी, मैंने आपसे इतनी बदतमीजी से बात करी। मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए आप भी। देखिए मैडम, इस बार तो मैं आपको माफ़ कर दे रहा हूँ, लेकिन आगे से मैं इसी सोसाइटी में रहूँगा, तो आगे से ना आपसे ऐसी गलती ना हो जाए। चलो सम्राट, चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो चलते हैं। चलो।